माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है। आपको पिक्चर में दिख क्या रहा है? आप ध्यान से देखिएगा। आप पिक्चर में एक बिल्डिंग थी, ये टूट चुकी है, ये सब चीज़ें टूट चुकी है, पेड़ भी बिल्कुल जो है बिखरा हुआ है, सामान बिखरा हुआ है। तो यानी अगर ये कंडीशन आप देख रहे हैं, इससे पहले बिल्कुल आपने देखा ना, फिनिश भी इनके मुंह से निकला हुआ है। यानी ये कंडीशन अगर सही थी तो बहुत अच्छी कंडीशन में थे कि बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत अच्छा घर बना हुआ है, सब कुछ अच्छा था। लेकिन अब क्या है, ख़त्म हो चुका है। यानी बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे से अब बिल्कुल टूट चुका है, खंडर हो चुका है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बिल्कुल यही है जो हमारा कहलाता है बैथोस। जिस तरह से इमेज में आप देख रहे थे कि एक सबलाइम से बिल्कुल रिडिकुलस, एक बिल्कुल ख़त्म होने वाली कंडीशन पे पहुंच गया था। तो लिटरेरी टर्म्स होती है इंग्लिश लिटरेचर में जिसे हम बोलते हैं बैथोस। इस वीडियो में आप उसकी डेफिनेशन, कहाँ से ये वर्ड आया, किसने किया और कब हुआ, और इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो को आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने यूपीटीजीटी का जो पेपर था 2021 का, वो सॉल्व करा दिया है पूरा। आप उसमें जाकर देख लीजिएगा। वीडियो को मेरे समझ में नहीं आता कि आप लोग कैसे देखते कि 1 घंटे की वीडियो है, 2 मिनट्स में आपकी ख़त्म हो जाती है। मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है, और एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। बात करते हैं एंटी क्लाइमैक्स या फिर बैथोस। देखिए, बैथोस को बड़ा ईजी शब्दों में आपको समझा देती हूँ। बाकी चीज़ें मैं टेक्निकल चीज़ से आपको लेके चलूँगी, एग्जाम्पल्स भी बताऊँगी। जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं, आप ऊपर सबसे ऊपर डंडे पर है और धीरे धीरे आप जो है नीचे आ जाते हैं, बिल्कुल नीचे जाते हैं। तो ऊपर जो है चढ़ने को हम क्लाइमैक्स बोलते हैं, और जब नीचे उतरते हैं तो एंटी क्लाइमैक्स। और बैथोस, अगर हम बात करते हैं लिटरेरी टर्म सिंपल वर्ड्स में, तो बैथोस जो होता है वो एक स्टेटमेंट है जिसमें एक सडन फॉल होता है, अचानक गिरना होता है। किससे? फ्रॉम द सीरियस कहाँ जो गंभीर चीज़ें हैं वो ट्राइवल क्या होता है? तुच्छ चीज़ें, यानी बिल्कुल कमी बिलहीन जो चीज़ें होती है। फ्रॉम, या फिर फ्रॉम द, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, फ्रॉम द सबलाइम टू द रिडिकुलस, यानी सबलाइम से रिडिकुलस पर जो फॉल आता है वो बैथोस कहलाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस तरह से आया कि सबलाइम टू रिडिकुलस। तो जो सडन फॉल होता है सबलाइम टू रिडिकुलस या फिर सीरियस टू ट्राइवल, वो आपका एंटी क्लाइमैक्स या बैथोस कहलाता है। बात करते हैं, अलेक्जेंडर पोप क्रिएटेड द टर्म बैथोस इन 1727 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था कि टर्म्स अलग अलग जो राइटर्स थे उन्होंने टर्म्स को कॉइन किया है। तो जो ये बैथोस है वो अलेक्जेंडर पोप ने क्रिएटेड की थी 1727 में। और वो किस लिए की थी? ओरिजिनली टू क्रिटिसाइज बैड नॉवेलिस्ट एंड पोएट्स। तो उन्होंने जो बैड नॉवेलिस्ट थे और पोएट्स थे ना, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए की थी। जो द वर्ड बैथोस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है डेप्थ, यानी गहराई से। तो ये गहरा है, यानी ऊपर से नीचे गहर में जाते हैं। तो ये जो उसका वर्ड है बैथोस, वो ग्रीक वर्ड है, उसका मीनिंग होता है डेप्थ। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये मैंने जो एग्जाम्पल लिए ना, वो सारे मैंने आपके 2 एग्जाम्पल लिए वो पोप के ही लिए हैं। देखिएगा, समझिएगा। नो लाउडर सिक्स टू पीटिंग हेवन आर कास्ट व्हेन हस्बैंड्स और व्हेन लैप डॉग्स। अब देखिए, हस्बैंड क्या होता है? अब सभी जो, अगर मैं बात करूँ इंडियन की, तो इंडियन लेडी के लिए वो हस्बैंड्स को अपना क्या पति परमेश्वर मानती है। तो उन्होंने हस्बैंड से सीधे कहा लैप डॉग, जो लैप डॉग क्या, जो गोद में बैठा हुआ कुत्ता होता है। तो लैप मतलब हस्बैंड से सीधे लैप डॉग पर आ गई। तो ये क्या होगा? बिल्कुल सब लाइन से, कहाँ हम उसे कहते हैं कि भगवान मान रहे हैं हस्बैंड को, और कहाँ वो कुत्ते की बात इमेजिन हो गई। तो यहाँ क्या हो गया? सडन फॉल हो गया, और ये बैथोस हो गया। और पोप ने ये द रेप ऑफ द लॉक में लिखी है। हालांकि आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये बीए में रेप द लॉक बड़ी फेमस वर्क है पोप का, और ये जो है मोक इपिक में आता है, द रेप ऑफ द लॉक। हियर इज अ सडन फॉल ऑफ इम्पोर्टेंस फ्रॉम हस्बैंड्स टू डॉग, ये मैंने आपको बता दिया। वेयर द निम्स शैल ब्रेक डायनाज लॉ और सम फ्रेल चाइना जार रिसीव अ फ्लो। तो ये भी रेप ऑफ द लॉ की ही बात है। तो यहाँ पर क्या है, जो बेलिंडा थी उसकी जो वर्जिनिटी है वो चाइना जार से तुलना की गई। चाइना जार आप समझते हो, चाइना जितने भी चाइना कप, चाइना जार, जितने भी चाइना चीज़ जो भी मैटर आता है चाइना का,
वो क्या होता है, ऑथेंटिक नहीं होता, तो बहुत जल्दी ब्रेकेबल होता है। तो सेम इसी तरह से है कि हियर इज अ सडन फॉल फ्रॉम द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्जिनिटी टू द ब्रिटलनेस ऑफ चाइना वेयर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका क्या था, बेथोस। और यहाँ पर भी क्या दिया और एग्जाम्पल मैंने इसमें दिया है कि द सडन फॉल इज अ केस ऑफ एंटीक्लाइमेक्स दैट सजेस्ट द बेलिंडाज वर्जिनिटी। जो बेलिंडा की वर्जिनिटी थी वो एक ब्रिटल के रूप में थी, जो चाइना जा रहा है कि चाइना जार जितनी जल्दी टूट जाता है, वो है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार रिपीट होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेथोस और पैथोस, एक वर्ड भी होता है पैथोस और बेथोस, ये बेथोस है ना कि पैथोस। पैथोस जो होता है एक तरह से जो दुख के लिए होता है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको डिमांड है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय।